मिस्री वजीर खारजा के साथ गजा की सूरत हाल पर बात हुई। गजा जंगबंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहते हैं। वजीर खारजा इसहाक डार की इस्लामाबाद में मिस्री हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी के नए मौके तलाश करने पर बात हुई। मिस्री वजीर खारजा ने कहा, सियासी डायलॉग, मुआशी शराकत दारी, दिफाई समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से निपटने के लिए पाकिस्तान से ताउन करेंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना था। इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए उसकी नीयत पर सवालात उठा दिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इसराइली अफवाज की जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इसी वजह से जंगबंदी मुआहदे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जंगबंदी नाफिज होने के बाद से 352 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अगले साल IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। विफाकी वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने नवीद सुना दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, IMF प्रोग्राम के खात्मे के बाद वज़ीर आज़म बिजली की कीमतें बहुत नीचे लाएंगे। अगले साल IPP से मुआहदे खत्म हो रहे हैं, बिजली 100% सस्ती मिलेगी। राना तनवीर ने कहा, कब से कह रहे हैं, बानी PTI का एजेंडा सियासी नहीं, कभी धरना कभी असम्बलियां तोड़ना। उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। मजीद बोले, वजीर आजम और फील्ड मार्शल की डिप्लोमेसी की वजह से इंडिया दुनिया में तन्हाई का शिकार है। सियासत को बंद कमरों से आम आदमी तक पहुंचाया। पीपल्स पार्टी 58 बरस की हो गई। 30 नवंबर 1967 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर बिलावल भुट्टो जरदारी 100 से ज्यादा तकारीब से वर्चुअल खिताब करेंगे। कराची और लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों में तैयारियां जारी। एबटाबाद के इलाके गलियात में डोंगा गली के जंगल में आतिशज़दगी, आग लगने से सैकड़ों दरख्त और पौधे जल गए। आग ने जंगल का वसी हिस्सा अपनी लपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां शुरू न हो सकी। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। 3 रोज में 55 से ज्यादा सरकारी महकमों की 600 से ज्यादा गाड़ियां पकड़ी गईं। ई चालान जुर्माने जमा करवाने वाली गाड़ियां छोड़ दी गईं। दीगर थानों में बंद। सबसे ज्यादा वन वे की खिलाफ वर्जी पर 1370 FIRs दर्ज हुई। अफगान तालिबान रजीम दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। अफगान तालिबान रजीम ने नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं। दहशतगर्दों की क़यादत अफगानिस्तान में है। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। कहा, अफगान तालिबान का तर्ज अमल रियासत जैसा होना चाहिए। पाक अफगान तजारत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ी है। खून रेजी और तजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। सियासत को बंद कमरों से आम आदमी तक पहुंचाया। पीपल्स पार्टी 58 बरस की हो गई। 30 नवंबर 1967 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर बिलावल भुट्टो जरदारी 100 से ज्यादा तकारीब से वर्चुअल खिताब करेंगे। कराची डिवीजन के जरिए तमाम कोरंगी में जलसा होगा। जलसा गाह में तैयारियां मुकम्मल। मरकजी क़यादत वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेगी। पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत किया। मिसाक जमहूरियत और 18वीं तरमीम और पीपल्स पार्टी का जमहूरी वर्सा है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। सदर जरदारी ने कहा, वफाक के इस्तेहकाम और कौमी यकजहती में पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार है। इस्लामाबाद के 3 मेगा अवामी मनसूबे तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने तीनों मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला का तीनों मनसूबों के तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार।
बम बनाने के इल्जाम में अमरीकी रियासत टेक्सास में एक अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले शख्स का नाम मोहम्मद दाऊद अल-ओगज़ई है। अफगान शहरी को ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमरीका लाया गया था। मुलजिम ने टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें उसने दावा किया था कि वो एक बम बना रहा है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर स्टॉकटन में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 10 जख्मी। फायरिंग का वाकया एक तकरीब में पेश आया। नायब मेयर के मुताबिक फायरिंग एक बच्चे की सालगिरह की तकरीब में आइसक्रीम पार्लर के करीब की गई। पाकिस्तान में इराकी फौज की स्पेशल फोर्सेस की तरबियत कामयाबी से मुकम्मल। पाकिस्तान आर्मी ने इराकी फौजी दस्तों को खसूसी इंसदादी दहशतगर्दी तरबियत फराहम की। तरबियत नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में दी गई जदीद जंगी हिकमत अमली और मिशन प्लानिंग पर तवज्जो मरकूज की गई। 446 इराकी एहलकारों पर मुश्तमिल तीसरे तरबियती बैच की ग्रेजुएशन तकरीब, पाकिस्तानी आला अस्करी हुकाम और इराकी फौज के नुमाइंदों ने शिरकत की। पाक बहरिया श्रीलंका में हंगामी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक इमदाद की फराहमी और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जहाज PNS सैफ श्रीलंका में मौजूद है। PNS सैफ ने मकामी हुकाम को बड़ा इंसानी हमदर्दी पर मबनी इमदादी पैकेज फराहम किया, जिसमें बुनियादी ग़िज़ाई अजनास, खुश्क राशन, फर्स्ट एड किट्स, एमरजेंसी अद्वियात और ज़रूरी आलात शामिल हैं। पाकिस्तान का श्रीलंका में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन। NDMA की पहली इमदादी खेप और आर्मी सर्च रेस्क्यू टीम भेजी जाएगी। श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए 100 टन इमदादी सामान भिजवाया जाएगा। आज 45 रुकनी आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम रवाना होगी। इमदादी सामान और रेस्क्यू टीम नूर खान एयरबेस से C-130 तैयारे के जरिए भेजी जाएगी। श्रीलंका में तबाही फैलाने के बाद समुद्री तूफान भारत की तरफ बढ़ने लगा। खबर एजेंसी के मुताबिक समुद्री तूफान दित्वा आज भारत के साहिली इलाकों से टकराएगा। तूफान के जेर असर भारतीय रियासत तमिलनाडु के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके जेर आब आ गए। 50 से ज्यादा परवाजें मनसूख। श्रीलंका में 300 मिलीमीटर शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 153 अफराद हलाक हुए। लाहौर के फ़ज़ाई मयार में बेहतरी, दुनिया के आलूदा शहरों में 7वें नंबर पर चला गया। शरह 194 तक रही। बरकी में 492, कैंटोनमेंट में 390 रिकॉर्ड की गई। दिसंबर के दूसरे हफ्ते बारिश का इम्कान। फैसलाबाद, बहावलपुर और कसूर की फ़ज़ा भी इंतहाई आलूदा, माहिरीन की मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। गजा में इसराइल के वहशाना हमले जारी। इसराइल ने जुल्म जबर की नई तारीख रकम कर दी। लकड़ियां जमा करते मासूम बच्चों पर मिसाइल चला दिया। 2 भाई शहीद हो गए। दोनों बच्चे अपने जख्मी बाप को सर्दी से बचाने के लिए लकड़ियां लेने गए थे। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 70,000 से तजावुज कर गई। लंदन में फलस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में नारे। रैली के शुरका हाइड पार्क कॉर्नर से व्हाइट हॉल पहुंचे। बारिश और सख्त सर्दी के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक हुई। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी। अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत 41 से कम होकर 36% रह गई। 60% अमरीकी अवाम सदर ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। गैलप सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत में कमी की वजह रिपब्लिकन्स की हालिया इलेक्शन में हार और शटडाउन है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी की कोशिशों में तेजी आ गई। अमरीकी वफ्द यूक्रेनी हुकाम से आज फ्लोरिडा में मुलाकात करेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो, खुसूसी एलसी स्टीव विटकॉफ अमरीकी वफ्द में शामिल होंगे। दोनों ममालिक के वफूद में रूस यूक्रेन जंगबंदी माहिदे पर बातचीत होगी। ग्रीन शर्ट्स का कौम को एक और तोहफा। पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। शाहीनों ने 115 रन का हद 19वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम 37 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। साइम अयूब ने 36 रन बनाए। श्रीलंका की टीम सिर्फ 114 रन बना सकी। श्रीलंका के आखिरी 30 रन पर 9 विकेटें गिरी। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3 विकेटें ली।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों को शाबाश, फातेह टीम को ट्रॉफी दी। सदर, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की कौमी टीम को मुबारकबाद। मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। मोहम्मद नवाज ने फाइनल में टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। 4 ओवर्स में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नवाज ने सीरीज में मजमूई तौर पर 10 विकेटें ली। मोहम्मद नवाज अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन। बॉक्सिंग के फाइनल में सनसनीखेज मुकाबला, पाकिस्तानी मोहम्मद वसीम ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। टाइटल का दिफा करते हुए गोल्ड बैंटम का टाइटल भी जीत लिया। वसीम ने थाईलैंड के जकरावत को हराया। मोहम्मद वसीम ने जीत को पाक फौज के शोहदा के नाम किया। मरियम नवाज की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। टाइटल जीतने पर मोहम्मद वसीम को बेल्ट पहनाई। इवेंट के इनेकाद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम क्वेटा में खवातीन की साइकिल रेस। क्वेटा में 5.9 किलोमीटर की साइकिल रेस में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब के अख्ताम पर पोजीशन होल्डर्स में इनामात, तमगे और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में स्काई डाइवर्स की शानदार परफॉर्मेंस। 20 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 104 स्काई डाइवर्स ने फिजा में मुअल्लिक रहकर स्टार फॉर्मेशन बनाकर नई तारीख रकम कर दी। और लाहौर के जिलानी पार्क में सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश की तैयारियां जारी। मुख्तलिफ नर्सरियों से फूल जिलानी पार्क मुंतकिल किए जा रहे हैं। 4 दिसंबर से शुरू होने वाली गुले दाऊदी की नुमाइश 2 हफ्ते जारी रहेगी।